नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी कांग्रेस की आंधी में उड़ गई भाजपा, हाथ से गया दतिया और बांकीपुर, आपस में सरफुटौल, सदमे में मोदी शाह की, और नागपुर में गडकरी के घर के बाहर कांग्रेस का हल्ला बोल, भेज दी पुलिस की। वहीं सपाई ने विधानसभा में छुड़ाए छक्के, चढ़ावा चोरी पर क्या बोलकर फंसे योगी की। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में बैकफुट पर आई मोदी सरकार, कॉकरोच पार्टी की बड़ी जीत की। वहीं खबर के अंत में बात होगी शाह को संसद में खींचने की तैयारी, कांग्रेस का एक्शन की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर संसद में हंगामा, लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल हुआ पास, राज्यसभा में एमएसएमई संशोधन बिल को मंजूरी। पप्पू यादव पर चप्पल फेंकने का मामला, बुलंदशहर के 2 भाजपा पदाधिकारी गिरफ्तार, परिजनों ने कहा टीवी पर देखा तो पता चला। दीपम विवाद में सुप्रीम कोर्ट करेगा तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से साफ इनकार। वर्ल्ड अपडेट्स में ईरान जंग के बीच भारत ने ईरान में राजदूत बदला, विश्वेश नेगी को दी जिम्मेदारी। मायावती ने इंटरव्यू लेकर 24 प्रभारी घोषित किए, ज्यादातर उम्मीदवार होंगे भतीजे से कहा प्रचार संभालो, कितना जातीय संतुलन साधोगे। नीट पीजी एक ही शिफ्ट में पेपर, घर के पास सेंटर, पेपर लीक से सबक, पेपर एनटीए के दफ्तर की 2400 घंटे सुरक्षा, 7.5 करोड़ का टेंडर जारी। कंगना बोली मॉडरेट से संघी हिंदू बनना चाहती हूं, सांसद ने दोगली सोच पर उठाए सवाल, बेटियों को भी विचारधारा चुनने की आजादी की वकालत। महिला पहलवान यौन शोषण केस में बृजभूषण सिंह बरी, बोले होइए वही जो राम रचि राखा। विनेश फोगाट बोली उम्मीद नहीं छोड़ी हमने, हाई कोर्ट जाएंगे। कोटा नहीं सीटें बढ़ाइए, फीस पर लगे लगाम, आरक्षण पर खुलकर बोले सीजेपी प्रमुख दीपके, अमित शाह को लेकर कही बड़ी बात। पीएम को गालियां देने वाली नाबालिग पर एफआईआर नहीं होगी, दावा, दिल्ली पुलिस बोली प्रधानमंत्री ने माफ कर दिया इसीलिए एक्शन नहीं होगा। कर्नाटका में कांग्रेस विधायक का इस्तीफा, कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से नाराज हैं एमएलए यशवंत राय गौड़ा। महाराष्ट्र में फडणवीस को दिल्ली बुलाना चाहती है भाजपा, हर्षवर्धन सपकाल का दावा, संघ चाहता है शिक्षा मंत्री बने। राहुल और अखिलेश यादव एफआईआर से नहीं डरते, पप्पू यादव का पलटवार, बोले मुझे 10 बार जान से मारने की मिली धमकी। एनडीए की मंगल मिलन बैठक 4 अगस्त को होगी, भाजपा संसदीय दल ने जारी किया पत्र। लिव इन में रहने वाली महिला को भी मिलेगा आईपीसी 498A का संरक्षण, सुप्रीम कोर्ट का हुआ ऐतिहासिक फैसला। जंतर मंतर प्रदर्शन को लेकर सरकार ने कहा स्टूडेंट्स पर कोई केस नहीं होगा, 2700 अपराधियों पर एफआईआर कायम रहेगी। सुप्रीम कोर्ट बोला सख्ती करने वाले जवानों को ना बचाएं। कर्नाटका में मंत्रिमंडल का विस्तार, आज शिव कुमार सरकार में शामिल होंगे 20 मंत्री, 12 नए चेहरों को पहली बार मिलेगा मौका। ट्रंप बोले ईरान पर फिर हमला कर सकता हूं, लेकिन लोगों को मारना नहीं चाहता, आज फिर से होगी बातचीत। सेंसेक्स 544 अंक चढ़कर 78,639 पर हुआ बंद, निफ्टी भी 390 अंक चढ़ा, आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही। चले जानते हैं अब खबरें विस्तार से। काली घटा का घमंड घटा, ठीक यही हाल इस वक्त देश की सत्ता पर काबिज बीजेपी पार्टी का हो गया है। ऐसा लगता है कि जैसे उपचुनावों में जनता ने अब कसम खा ली है कि वह कथित अहंकारी और अत्याचारी बीजेपी के चुनावी चक्रव्यूह को नेस्तनाबूद करके ही मानेगी। डबल इंजन और अजय होने का दावा करने वाली मोदी शाह की पूरी रणनीति ताश के पत्तों की तरह बिखर गई है। 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के नतीजे ने यह साफ कर दिया है कि बीजेपी का सुपड़ा अब उनके मजबूत किलों में भी साफ हो रहा है। तो क्या कुछ है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। क्या कोई सोच सकता था कि बिहार में बीजेपी का सबसे सुरक्षित गढ़ पटना की बांकीपुर सीट, जहां से खुद बिहार बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार 5 बार विधायक रहे, वहां बीजेपी धूल फांक लेगी। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करते ही बांकीपुर में बीजेपी के सारे मिथक तोड़ दिए हैं। प्रशांत किशोर ने बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार को लगभग 20,000 वोटों से पछाड़ हुए जो ऐतिहासिक शिकस्त दी है, उसके बाद पटना के बीजेपी कार्यालय में आज एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। वहां सिर्फ सुरक्षा कर्मी ही बचे हैं। जनसुराज कार्यालय में उड़ते अबीर गुलाल के बीच प्रशांत किशोर ने
सीधे दिल्ली की सत्ता मोदी शाह पर निशाना साधते हुए कहा, सारा फायदा गुजरात को ही क्यों मिलना चाहिए। बिहारी सिर्फ मजदूर बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं और राज्य एक बेहतर मुख्यमंत्री का हकदार है। उन्होंने सम्राट पर भी तंज कसा। जनता ने बीजेपी नेतृत्व को साफ संदेश दे दिया है। हार का दूसरा और सबसे शर्मनाक झटका मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर लगा है। यहां सिर्फ बीजेपी ही नहीं, पूर्व गृह मंत्री और दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा की प्रतिष्ठा भी दांव पर थी। बीजेपी ने यहां नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट कर आशुतोष तिवारी को दांव पर लगाया था, लेकिन कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने करीब 6000 वोटों से बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया। बेइज्जती के इंतहा तो यह है कि नरोत्तम मिश्रा के अपने पोलिंग बूथ नंबर 121 पर भी बीजेपी 27 वोटों से हार गई। यहां की जनता और बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी ने आलाकमान को बता दिया है कि थोपे हुए फैसले अब मध्य प्रदेश की जमीन पर नहीं चलेंगे। इस भयंकर राजनीतिक झटके के बीच बीजेपी के लिए इकलौती राहत की सांस उनके लिए होम ग्राउंड गुजरात के वडोदरा मंजलपुर सीट से आई, जहां बीजेपी के सतीश पटेल ने कांग्रेस को जरूर हराया, लेकिन यहां भी कांग्रेस उम्मीदवार ने आरोप लगाया है कि वोटिंग के समय आखिरी समय में बीजेपी ने अपनी मशीनरी से जनता के बीच डराने का माहौल बनाया। कुल मिलाकर इस 3 अगस्त के ताजा उपचुनाव के नतीजों ने एक बात शीशे की तरह साफ कर दी है। सत्ता के हनक, अहंकार और मोदी मैजिक का खुमार अब जमीन से उतरने लगा है। बिहार और मध्य प्रदेश की जनता ने बता दिया है कि स्थानीय मुद्दों की अनदेखी करने वालों और अहंकार से चलने वाली सियासत को सिरे से खारिज करना सीख गई है। इसके बाद बीजेपी में जो रोना पीटना और सरफटौल शुरू हुआ है वो भी हम आपको आगे बताएंगे, बने रहिए। यूपी विधानसभा में आज ऐसा क्या हुआ कि पूरा सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया। आखिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान ने समाजवादी पार्टी को इतना नाराज क्यों कर दिया कि विधायक और एमएलसी अपनी सीट छोड़कर वेल में उतर आए। केशव मौर्य ने कहा, सपाई ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे इनका पैसा चोरी हो गया हो, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। बस इतना ही कहना था कि सदन में जोरदार नारेबाजी शुरू हो गई। आखिर क्या था पूरा ये मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। चर्चा के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष ऐसे हंगामा कर रहा है जैसे उसका ही पैसा चोरी हो गया हो। उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। केशव मौर्य के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक और विधान परिषद के सदस्य भड़क गए। विपक्ष ने इसे अपमानजनक बताते हुए जोरदार विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते कई सदस्य अपनी सीट छोड़कर सदन के वेल में पहुंच गए और नारेबाजी शुरू की गई। हंगामा इतना बढ़ गया कि सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। विधानसभा अध्यक्ष को कई बार हस्तक्षेप करना पड़ा और विपक्ष से अपनी सीटों पर लौटने की अपील करनी पड़ी। हालांकि विपक्ष सरकार से माफी की मांग पर अड़ा रहा। वहीं सत्ता पक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष के पास जनता के मुद्दों पर कोई ठोस जवाब नहीं है, इसीलिए वह हंगामा कर रहा है। सरकार का दावा है कि विपक्ष जानबूझकर सदन की कार्यवाही बाधित कर रहा है। यह पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर साफ किया है कि यूपी विधानसभा का मानसून सत्र राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच काफी गर्म रहने वाला हो। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि यूपी विधानसभा का मानसून सत्र राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच काफी गर्म रहने वाला है, खासकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी और नीट के मैटर को लेकर। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में सदन में चर्चा हो पाएगी या टकराव जारी रहेगा। जब देश का युवा अपने हक और भविष्य के लिए सड़क पर उतरता है तो सत्ता के नशे में चूर या सरकार उन्हें न्याय देने के बजाय उनके सीने पर पैलेट गन की गोलियां दागती है। और जब देश के इस सबसे बड़े जुल्म पर जवाब देने की बारी आती है तो खुद को सबसे ताकतवर बताने वाले देश के गृह मंत्री सांसद ही गायब हो जाते हैं। क्या मोदी शाह की सरकार अब छात्रों के लहू और उनके तीखे सवालों से इस कदर खौफजदा हो गई है कि लोकतंत्र के मंदिर का सरेआम अपमान करने पर उतर आई है? क्या कुछ है पूरा मामला ये?
जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर और संसद की सड़कों पर जो खून बहा, उसकी गूंज अब सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में सुनाई दे रही है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में मोदी सरकार का सारा गुरूर टूटता हुआ दिखा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को अदालत में सफाई देनी पड़ी कि नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर सरकार कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी और न ही उनके खिलाफ कोई एफआईआर होगी। हालांकि अपना चेहरा बचाने के लिए सरकार ने जरूर कहा कि 2700 अपराधियों पर दर्ज एफआईआर वापस नहीं ली जाएंगी, लेकिन असली तमाचा तो सरकार और उसकी पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से लगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने दिल्ली पुलिस की बर्बरता पर सख्त रुख अपनाते हुए साफ कहा कि जिन पुलिस अधिकारियों ने छात्रों पर जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया है, उन्हें बेवजह बचाया नहीं जाना चाहिए। बात सिर्फ लाठीचार्ज की नहीं है। अदालत अब 20 जुलाई के उस संसद मार्च के दौरान पैलेट गन से चोटिल हुए और पुलिसिया बवाल की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में एक एसआईटी बनाने की तैयारी कर रही है। तानाशाही का आलम यहीं खत्म नहीं होता। इस प्रदर्शन को कुचलने के लिए मोदी सरकार ने चीन जैसी सर्विलांस तकनीक का भी इस्तेमाल किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की पहचान के लिए फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी और बायोमेट्रिक निगरानी का इस्तेमाल किया। इसके खिलाफ भी अब सीपीआईएम के राज्यसभा सांसद ए रहीम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है ताकि बिना किसी अपराध के शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर इसे गैर संवैधानिक डिजिटल जासूसी को रोका जा सके। सियासत का पारा अचानक 7वें आसमान पर पहुंच गया है। E20 पेट्रोल से गाड़ियों के इंजन खराब होने और माइलेज घटने के गंभीर दावों के बीच आज नागपुर की सड़कों पर भारी बवाल देखने को मिला। E20 जबरन मत थोपो, सामान्य पेट्रोल का विकल्प दो की मांग को लेकर युवा कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सीधे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर का घेराव करने की जोरदार कोशिश। महाराष्ट्र के नागपुर में आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। स्थानीय कांग्रेस नेता मेहुल आडवाणी की अगुवाई में यह विरोध मार्च नागपुर के महल इलाके में स्थित चिंतामणि पार्क चौक से शुरू हुआ और गडकरी के निजी आवास की तरफ बढ़ा। केंद्रीय मंत्री के घर का घेराव रोकने के लिए पुलिस ने चप्पे चप्पे पर भारी फोर्स और बैरिकेड्स लगा रखे थे। जब प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने एक्शन लेते हुए कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस वैन से ही नेता मेहुल आडवाणी ने हुंकार भरते हुए कहा, जनता पर E20 पेट्रोल थोपा जा रहा है, हमारी यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। दरअसल कांग्रेस और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि E20 के इस्तेमाल से वाहन मालिकों, खासकर 2023 से पहले बनी पुरानी गाड़ियों का भारी नुकसान हो रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने उपभोक्ताओं और मैकेनिकों का हवाला देते हुए कहा कि इस पेट्रोल से माइलेज कम आ रहा है, फ्यूल इंजेक्टर जाम हो रहे हैं, रबर के पाइप फट रहे हैं और ठंड में इंजन स्टार्ट होने में भारी दिक्कत आ रही है। फिलहाल देश में यह मुद्दा काफी जोर शोर से उठ रहा है। आम जनता का भी यही मानना है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने इसे एक बड़ा घोटाला करार देते हुए नितिन गडकरी से इस्तीफे की मांग कर दी। सपकाल का आरोप है कि सत्ता से जुड़े कुछ खास बिचौलियों को फायदा पहुंचाने के लिए ही E20 को पूरे देश में लागू करने की समय सीमा 2030 से घटाकर पहले कर दी गई। उन्होंने यहां तक दावा किया कि कई जगह एथेनॉल की जगह पेट्रोल में पानी मिला जा रहा है। कांग्रेस ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार ठहराते हुए पीएम मोदी से उपभोक्ताओं के साथ हुए इस धोखे के लिए माफी मांगने की बात कही। दूसरी तरफ केंद्र सरकार और नितिन गडकरी इस नीति के पुरजोर बचाव में उतरे हैं। सरकार का साफ तर्क है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग कोई घोटाला नहीं बल्कि मास्टर स्ट्रोक है। इससे भारत का हजारों करोड़ का कच्चा तेल आयात बिल बच रहा है, कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है और सीधा पैसा देश के किसानों की जेब में जा रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इंजन खराबी के इन दावों को पूरी तरह से गैर वैज्ञानिक और भ्रामक करार दिया है। मध्य प्रदेश के दतिया सीट पर बीजेपी का सत्तावादी घमंड एक बार फिर चूर चूर हो गया है। जो लोग खुद को अपराजय मानते थे और जिन्हें सत्ता की हनक का गुरूर था, उन्हें दतिया की जनता ने करारा आईना दिखा दिया है। पूरी सरकारी मशीनरी, मुख्यमंत्री और प्रदेश नेतृत्व की ताकत झोंकने के बाद भी बीजेपी दतिया उपचुनाव बुरी तरीके से हार गई है। हार का सदमा बीजेपी खेमे में इतना गहरा है कि अब पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और हारे हुए बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के बीच खुलेआम सिर फुटौल शुरू हो गई है।
क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट पे। दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार बीजेपी को धूल चटाई है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6056 वोटों के भारी अंतर से करारी शिकस्त दी है। यह मोदी, शाह और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की उस कथित निरंकुश कार्यशैली पर जनता का सीधा प्रहार है। बीजेपी की फजियत और जमीनी हकीकत का आलम यह है कि बड़े बड़े दावे करने वाले पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपने खुद के पोलिंग बूथ पर भी अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए, वहां भी कांग्रेस ने बीजेपी को पछाड़ दिया। अब हार के बाद बीजेपी की अंदरूनी कलह का ज्वालामुखी फट पड़ा है। पार्टी के भीतर सिर्फ फुटअव्वल और भीतर घात का ऐसा घिनौना खेल सामने आया है जिसने बीजेपी के अनुशासित पार्टी होने के दावों की पोल खोल दी है। हार से बौखलाए बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने अपनी ही पार्टी के जयचंदों पर सीधा तंज कसा। उन्होंने इशारों में नरोत्तम मिश्रा को निशाने पर लेते हुए इतना बड़ा हमला कर दिया कि बीजेपी के कार्यकर्ता को बलि का बकरा बनाने की हैसियत किसी की नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग बीजेपी को अपनी मां कहते हैं उन्होंने ही पीठ में छुरा घोंपा है। वहीं इस करारी हार और भीतरघात के आरोपों से अपनी गर्दन बचाने के लिए नरोत्तम मिश्रा ने भी सारा ठीकरा मुख्यमंत्री और प्रदेश नेतृत्व पर फोड़ दिया। मिश्रा ने बयान दिया कि यह सामूहिक प्रयास था, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सभी ने मेहनत की है, यानी वे हार की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने से साफ मुकर गए और गेंद बड़े नेताओं के पाले में डाल दी। एक तरफ बीजेपी में जूतम पैजार मची है तो दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने शानदार जीत का जश्न मनाया। कांग्रेस और सपा नेताओं ने एक दूसरे को मेलोडी खिलाकर जीत की बधाई दी। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने हुंकार भरते हुए कहा कि यह बीजेपी के अंत की शुरुआत है। कांग्रेस नेता मुकेश नायक ने साफ किया कि दतिया का यह जनादेश बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार, पक्षपात और प्रतिशोध की राजनीति के खिलाफ जनता का करारा जवाब है। बीजेपी के खिलाफ जनता के इस गुस्से का असर सिर्फ दतिया तक सीमित नहीं रहा। रुझान आते ही खंडवा जिले में भी बगावत हो गई, जहां 20-25 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी की नीतियों से तंग आकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। साफ है, सत्ता के अहंकार में चूर बीजेपी को दतिया ने बता दिया कि अब उनके तानाशाही रवैये को प्रदेश की जनता और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले और बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा ले। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले।